स्वागत है। तो मैंने सुबह की शुरुआत कर दी है, जिसमें मैंने चने उबलने दे दिए, दलिया भून लिया उठते ही और दूध ले लिया है। तो अब पहले मैं दूध चढ़ा के और फिर करती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा बर्तन। आज थोड़ी सफाई थोड़ा ढंग से करूँगी। रोज़ तो झाड़ू पोछा हम जल्दी जल्दी कर देते थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज थोड़ा मौसम में बारिश की वजह से राहत है, तो आज तसल्ली से और सफाई से बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। रोज़ तो जल्दी जल्दी बस गर्मी के मारा बुरा हाल था, मगर बाद में ही कर लेंगे। और आज थोड़ा सा बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, तो अब मैं लगा रही हूँ अपना ब्लॉग, कर रही हूँ शुरू। और प्लीज़ आप लोगों से सभी से ही प्रार्थना है, मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो चलो कर लेती हूँ मैं ब्लॉग शुरू। तो मैं कर रही हूँ आज अपने घर की साफ़ सफाई। पहले झाड़ रही हूँ पंखा, क्योंकि पंखे को झड़े बहुत दिन हो गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से झाड़ू वाड़ू का पोछा वोछा लगा देती थी। इतनी सफाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज बारिश इतनी अच्छी हुई कि मैंने अपने घर की सफाई बहुत ढंग से और तरीके से की। तो पहले पंखा झाड़ा, फिर दीवारों के जाले झाड़े, और जाले झाड़ने के बाद फिर मैंने गेट की सफाई करी, खिड़की की सफाई करी। इस पर भी, खिड़की के गेट पे भी बहुत जाले हो रहे थे, तो बड़ी तसल्ली से मैंने साफ़ सफाई की। मैं करती तो साफ़ सफाई रोज़ ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो जाता है कई बार। लेकिन चाहे एक दिन ना करें और दूसरे दिन करें तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। साइड में रैक बना हुआ है, फिर मैंने उसकी भी सफाई कर दी। उस पर भी हल्का फुल्का थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, और मैंने उसको भी फिर ठीक तरह से साफ़ कर दिया। उसके बाद ये तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे कमरे में, तो फिर मैंने वो भी साफ़ की। फिर मैंने बेड का सिराना साफ़ कर दिया, क्योंकि वो भी बहुत गंदा हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने गेट साफ़ किया, इधर वाला आगे वाला, वो भी गंदा हो रहा था। फिर उसके पीछे से भी साफ़ किया। फिर मैंने तकिया बाहर रख के और फिर चद्दर उतार के अलग रख दी, धोने के लिए डाल दी। और ये सारी चद्दरें जो थी वो तय लगा के दीवान में डाल दी, जो एक्स्ट्रा चद्दरें रखी हुई थी बाहर। और उसके बाद मैंने चद्दर निकाल ली। फिर मैंने लगाई कमरे में सारे में, बाहर वाले में झाड़ू, और उसका कबाड़ मैं बाहर उठा लूँगी, और अंदर वाले कमरे में झाड़ू बाद में लगाऊँगी। तो पहले बाहर वाले कमरे को ठीक से झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ, और उसका कूड़ा भी उठाकर डस्टबिन में बाहर की तरफ ही फेंक दूँगी। एक डस्टबिन इधर रखा हुआ है, एक डस्टबिन अंदर की तरफ रखा हुआ है। तो मैं झाड़ू लगा ली, और उसके बाद बिछाई मैंने फिर साफ़ से बहुत अच्छे तरीके से चद्दर कि एक कमरा साफ़ हो चुका है। और पोछा बाद में बड़े वाली बेटी लगा देगी, उसने फिर पोछा लगाएगी बाद में। इतने मैं साफ़ सफाई करके घर को अच्छा कर देती हूँ। तकिए वकिए लगाए के फिर मैंने कमरा साफ़ कर दिया, और उसके बाद गई मैं ऊपर मशीन लगाने, और वहाँ पे मैंने जाकर मशीन लगा दी थी। मशीन में पाइप लगा के पानी लगा दिया था, और फिर लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नीचे आके मैंने अंदर वाला कमरा साफ़ किया, सारे जाले वाले झाड़ के अलमारी की तरफ से, और पंखा वंखा सब चीज़ें साफ़ की। फिर सब चीज़ें साफ़ की, और उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़ों की तह लगाई। जो कपड़े कल रात को धुए थे वो सूख चुके थे, फिर मैंने उनकी सबकी तह लगा के जिसके जहाँ रखने थे वहाँ पे रख दूँगी। तो गाइस, कल मैं लेके आई थी हंडिया, ये मेरी हंडिया, तो मैं इसमें बनाऊँगी आज कढ़ी। तो जिसको भी हंडिया की कढ़ी पसंद है वो आके खाए मेरे पास, ठीक है। और ये मैंने सही कर लिया इसमें एक बर्तन में, और हंडिया में बनाऊंगी ना कढ़ी आज। फिर यहाँ पे छोंक रही थी मैं कढ़ी, क्योंकि आज मैंने अब कढ़ी बनाई थी हांडी में, तो मैं यहाँ पे छोंक रही हूँ कढ़ी। पहले मैंने इसमें बेसन, नमक, मिर्च, मसाले मिला लिए थे, और उसके बाद मैंने हांडी उसमें रख दी थी गैस के ऊपर, और फिर मैंने पहले मेथी और जीरा और हींग डाल दिया था। फिर बाद में
इसमें प्याज डाली थी और मैं उसे चला रही थी बार बार कि ये मेरी हांडी में बनेगी आज कढ़ी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी। ऐसी उस पे भिगोने में, कढ़ाई में नहीं बनती। इसका तो टेस्ट ही अलग था और खाने में तो बस पूछो ही मत। आज तो सबने इतनी खाई कि बहुत ज़्यादा अच्छी सबको लगी। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे उसके लिए बेसन घोल लिया था पकौड़ी उतारने के लिए। फिर पहले मैं तो छोंक लेती हूँ तोरी, और तोरी तो गाइस देखो कैसे बन रही है मेरी कढ़ी, और ये बन रही है मेरी तोरी, और ये कर रही है बर्तन साफ। तो गाइस देखो आज मैंने हांडी में कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी मेरी बन चुकी है और इसमें चावल बन चुके हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें पकोड़ा, कढ़ी पकोड़ा। तो कढ़ी में पकोड़े और डाल देती हूँ। गाइस देखो मैं डाल रही हूँ कढ़ी में डालने के लिए, बना रही हूँ पकौड़ी। ये कढ़ाई में तेल डाल लिया है और ये पकौड़ी के लिए बेसन घोल लिया, और ये मेरी हंडिया में कढ़ी बन चुकी है। ये चावल, तो चलो मैं बना लेती हूँ कढ़ी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस देखो मेरा सब्जी रोटी का सब काम हो चुका है। कनिष्का ने चाय और चने छोड़ दिए थे पापा जी के लिए, और मैंने रोटी बना दी थी। तो हमारा काम सब ये हो चुका है रसोई का। बस गैस साफना, बर्तन साफना करना है, वो करेगी छोटे वाली ये जी का। और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। फिर मैं सारा काम करने के लिए बाद चली गई थी ऊपर कपड़े धोने, क्योंकि मैंने मशीन लगा दी थी सुबह, लेकिन वो कपड़े धुले हुए उसमें पड़े हुए थे। फिर वो निकाल के मैंने पानी में डाल दिए और उसमें टब में पानी चला दिया था, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। 5, 7, 8 जने हैं, तो मेरे कपड़े धो चुके हैं। अब आ रही हूँ ऊपर से नीचे, और मेरा रसोई का काम भी सब खत्म हो चुका है। बस अब मैं थोड़ी देर करूँगी आराम, उसके फिर बाद अपने शाम के जो भी काम होते हैं वो मेरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो चलती हूँ मैं। अब मैं दे रही हूँ दूध में ये ओट्स डाल के, थोड़ी सी शक्कर और ओट्स ये दूध में डाल के दे रही हूँ। शाम का टाइम है, चाय मैंने बना के पी ली है और सबको चाय दे दी है। फिर मैं गई भोलेनाथ का श्रृंगार करने के लिए मंदिर में। मुझे इतना अच्छा तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं भोलेनाथ का श्रृंगार करने के लिए मैंने सोची है। अब से कोशिश ये है कि किसी दिन ज़रूरी काम आ गया तो क्यों नहीं, लेकिन मैं रोज़ मंदिर में जाऊंगी और भोलेनाथ का श्रृंगार करूंगी। ये मैं माला लेके आई थी, मैंने उनके ऊपर से माला चढ़ा दी और तिरकुंडा बना दिया और जोत जला के अपने घर के लिए आ गई। फिर मैं गई चश्मे वाले की दुकान पे, चश्मा लेना था हमें। तो गाइस अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।